प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट किया, इसके तुरंत बाद इसकी चर्चा सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में होने लगी। इस कदम को केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार में काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होने की बात कही जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इसकी चर्चा किसी और चीज को लेकर ही होने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र वो एकमात्र पहला राज्य है जिसने 24 घंटे के भीतर इस योजना को राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अनाउंस कर दिया। इस ऐलान के पीछे क्या है शिंदे और बीजेपी का सियासी गणित, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार जनता के लिए अपनी तिजोरी खोलने का काम एक के बाद एक कर रही है। पिछले विधानसभा सत्र में एकनाथ शिंदे की सरकार लाडली बहन योजना जैसी बड़ी योजना लेकर आई थी, जिससे महिलाओं के लिए पैसों का इंतजाम किया गया था, जिसके बाद किसान और स्टूडेंट्स के लिए भी सरकार ने योजना लेकर आई। लेकिन रविवार को जैसे ही मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट किया, तो उसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे की सरकार ने राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस योजना का अनाउंसमेंट कर दिया। इतना ही नहीं, यह फैसला कैबिनेट की बैठक बुलाकर लिया गया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जैसे नेता शामिल थे। हालांकि आमतौर पर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक रविवार को नहीं होती है, लेकिन कल इस बैठक को अर्जेंट में बुलाया गया और इसका अनाउंसमेंट किया गया। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि इस स्कीम का फायदा करीब 8.3 लाख कर्मचारियों को होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। सियासी गलियारों में हो रही कानाफूसी में कहा जा रहा है कि इस स्कीम को इतनी जल्दी राज्य सरकार ने इसलिए अनाउंस कर दिया है क्योंकि नवंबर और दिसंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सत्ताधारी महायुति के लिए जनता के सामने जाना मुश्किल हो रहा है और इसी के लिए एकनाथ शिंदे की सरकार एक के बाद एक योजना लाने का काम कर रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 2.5 सालों में राजनीतिक पार्टियों की तोड़फोड़ हुई है, उसको लेकर सत्ताधारी महायुति और खासतौर पर बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने मिला था, जिसमें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जमकर नुकसान हुआ था। अब आपको बताते हैं कि क्या है यूपीएस या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह कहा कि 10 साल की सेवा करने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी के पेंशन का 60% होगी। वैष्णव ने आगे कहा कि 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने के वेतन एक मुश्त दिए जाएंगे और ये स्पष्ट किया गया कि ये भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगी। अब आपको बताते हैं यूपीएस के तहत किसको और कैसे मिलेगा लाभ। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारियों और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। हालांकि महाराष्ट्र में राज्य सरकारों में काम करने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। एनपीएस धारकों के लिए है यह विकल्प। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी इसमें दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं। न्यूनतम सेवा आवश्यकता। यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मचारी, इनको क्या मिलेगा? यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसे योजना को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर ही लिया जाएगा। सेवा और अवधि क्या होगी ये भी बता देते हैं। यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियाद वेतन पर निर्भर होगा। इसके लिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें यूपीएस का फायदा होगा। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस रॉकेट की स्पीड से इस योजना को लाया गया है उसको लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार सवालों के घेरे में है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि चुनाव को देखते हुए जो एकनाथ शिंदे की सरकार है वो एक के बाद एक इस तरह की स्कीम लाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की सरकार को इसका कितना फायदा होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।